लेकिन भाजपा को क्या दिक्कत है? भाजपा को क्या दिक्कत है? केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं थे? बिल्कुल नहीं। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री नहीं थे? तो फिर ये क्यों हाय तौबा करते हैं? ये तो हाय तौबा करेंगे। दूसरा लीडर नहीं है, ये लीडर है। इनको दामाद मुसलमान चाहिए, लेकिन देश में मुसलमान नहीं चाहिए। बनिया, रेखा गुप्ता ने बोला हम बनिया है, तो बनिया का मतलब बनिए, बिगड़िए मत। अब ये खूब बनाएंगी, अब बनिया का रंग दिखाएंगे। आज रेखा गुप्ता को ऐसा क्या है कि जो दो बंगला दिया गया है? प्रधानमंत्री जी ने बोला था 90 दिन में अगर मैं बढ़िया पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया, 15 लाख रुपए नहीं दिया और देश का सुधार नहीं किया, तो मुझे चौराहे पे बुला के जूते मारना, फांसी लगा देना। केजरीवाल का ये लोग हाय तौबा मचा दिए, केजरीवाल एक बंगला से काम चलाए। तो आज रेखा गुप्ता में ऐसा क्या है? भाजपा संविधान का धज्जियां उड़ा रही है। भाजपा क्या मानती है कोर्ट का? ना तो दिल्ली में मुख्यमंत्री भाजपा का बन गया, वो 2500 कहाँ गए? बिल्कुल ना वोट दें, क्योंकि भाजपा, सबको पता है कि भाजपा पैसे वालों की है, अंबानी अडानी की है। नमस्कार, मैं पूनम। दिल्ली में बुलडोजर के बाद अब शीश महल वर्सेस माया महल की जंग छिड़ गई है। आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को 2 घर अलॉट किए गए हैं। एक घर को रेनोवेट कराने का खर्चा 60 लाख रुपए है। हालांकि आपको बता दें कि लगातार जो विपक्षी पार्टी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो गई या कांग्रेस पार्टी हो गई, तंज कसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार आपने देखा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर सवाल उठाती थी, लेकिन अब रेखा गुप्ता को 2 महल दिए जा रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेसी नेता राजकुमारी गुप्ता। सीधा मैम से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को अब 2 घर दिए जा रहे, किस तरीके से देख रहे हैं। मैम, शीश महल के बाद अब माया महल पे जंग छिड़ गई है, क्या कहेंगे? अब एक चीज बताइए, दूसरी पार्टी के लीडर को अगर एक मकान दिया गया, केजरीवाल को एक मकान दिया गया, वहां बवाल खड़ा हुआ। रेखा गुप्ता को एक मकान में, मतलब रेखा गुप्ता नहीं रह पाएंगी? ये ऐसा क्या है रेखा गुप्ता में कि जो एक मकान से काम नहीं चलेगा, उनको 2 बंगला दिया जा रहा है? जनता के लिए बनाया हमने दूसरा नहीं, क्यों? इससे पहले भी मुख्यमंत्री थे। आज कोई रेखा गुप्ता और भाजपा के पहला मुख्यमंत्री नहीं है, इससे पहले भी मुख्यमंत्री थे। जितने सबसे मुख्यमंत्री में सबसे बढ़िया काम आप लोग भी जानते हैं, शीला दीक्षित ने किया था। तो क्या शीला दीक्षित ने 2 बंगला लिया था क्या? एक ही बंगला लिया गया था। तो जितने आज तक जितने मुख्यमंत्री थे, वो वहां पब्लिक से भी मिलते थे, जनता दरबार भी लगाते थे, पब्लिक का काम भी करते थे, चढ़ बढ़ के पूरे दिल्ली में, पूरी दिल्ली को स्वर्ग बना दिए थे। वो एक बंगला से काम चलता था। आज रेखा गुप्ता को ऐसा क्या है कि जो 2 बंगला दिया गया है? और रेखा गुप्ता ने ऐसा क्या कर दिया? जब से आई हैं, गरीबों में हाय तौबा मची हुई है। रेडी पटरी वाले भूखे मर रहे हैं, उनको उजाड़ दिया जा रहा है। अवैध अतिक्रमण कर रखा है दिल्ली पे अगर कह रहे हैं कि अवैध कब्जा है, तो उनको रोटी रोजी दिया जाए, बिजनेस दिया जाए, रोजगार दिया जाए, कि ना कि उनको बेघर कर दिया जाए। ये खौफ है। मैं बताऊं आपको, जो ये लोग कह रहे हैं कि ये बस वैसे आके बस गए हैं, हाँ, इनको एक, हमारे भाजपा को, प्रधानमंत्री जी को और हमारे अमित शाह जी को एक खौफ है। वो इसमें ये लोग झूठा ये को कर रहे हैं कि आके ये बस गए हैं, ऐसा हो रहा वैसा। इनके अंदर एक खौफ है। क्यों खौफ है बताऊं? इस चीज का खौफ है कि जितनी कॉलोनी के लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं, रेडी पटरी वाले लोग हैं, वो रोज के कमाने वाले, रोज के खाने वाले हैं। और ऐसे लोग भाजपा की हरकतों पे बिल्कुल ना वोट दें, क्योंकि भाजपा, सबको पता है कि भाजपा पैसे वालों की है, अंबानी अडानी की है। किसने कह दिया मैम आपको? मोदी जी कहते हैं हम तो गरीबों के हैं, गरीबों का साथ दे रहे हैं। मोदी जी गरीबों के होते तो आज गरीब आदमी, उसको दूध नहीं मिल रहा है कि चाय बना के अपने बच्चों को पिला दे, ये अमीरों का काम है। मोदी जी बोले कि इलेक्शन में हम 2500 हर महिला बना। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री भाजपा का बन गया, वो 2500 कहाँ गए? को 2500 रुपए देंगे हमें, अगर दिल्ली हमारे मुख्यमंत्री भाजपा का। अभी 1 महीना हुआ है, टाइम दीजिए। 15 साल कांग्रेस ने राज किया ना दिल्ली में। जिस दिन शपथ लेंगे उसके दूसरे दिन से लागू होगा। और प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि साल में 2 सिलेंडर फ्री देंगे। सिलेंडर जिस दिन वोट पड़ा है उसके तीसरे दिन 50 रुपए सिलेंडर का बढ़ा दिया गया। ये रेट कम हुआ है, दूध का रेट बढ़ा दिया गया, हर सामान की महंगाई कर दी गई, गरीब आदमियों को उजाड़ दिया गया, रेडी पटरी वालों को बर्बाद कर दिया गया।
ये भाजपा या अमीरों की पार्टी है। कोर्ट का ऑर्डर है, ये कहा जाता है जितने भी तमाम रोहिंग्या कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने बसाया था, अब बीजेपी सरकार उनको निकालेगी। भाजपा संविधान का धज्जियां उड़ा रही है। भाजपा क्या मानती है कोर्ट का? जी वो कहती है रेखा गुप्ता कि मैं बनिया हूँ, तो बनिया का मतलब समझती हो? समझती है तभी तो बोल रही है। नहीं, आपको पूछती हूँ कि मीडिया वालों को समझ में आता है कि रेखा गुप्ता का इशारा क्या है? क्या इशारा है? रेखा गुप्ता का इशारा है कि मैं बनिया हूँ, मुख्यमंत्री बन गई हूँ, तो बनिए का मतलब है बनिए, खुद बनिए। अच्छा, 2 बंगला मिल गया ना, तो 2 बंगला बन गया। दिल्ली का विकास तो कर रही है ना मैम। 2 बंगला से विकास होगा दिल्ली का? दिल्ली की जनता के लिए आवाज उठाए से विकास नहीं होगा क्या? एक बंगला में पब्लिक नहीं जा सकती क्या? एक बंगला से काम नहीं हो सकता क्या? एक बंगला में जनता दरबार नहीं लग सकता क्या? क्यों नहीं लग सकता? जब आज तक दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बंगला से काम चलाए हैं, केजरीवाल का ये लोग हाय तौबा मचा दिए, केजरीवाल एक बंगला से काम चलाए, तो आज रेखा गुप्ता में ऐसा क्या है? तो बनिया, रेखा गुप्ता ने बोला हम बनिया है, तो बनिया का मतलब बनिए, बिगड़िए मत। अब ये खूब बनाएंगी, अब बनिया का रंग दिखाएंगी कि देखो बनिया का विकास अरविंद केजरीवाल ने नहीं कर पाए 10 सालों में, अब वो हम करके दिखाएंगे। अभी इस समय पब्लिक में आप जा रही होंगी, बिल्कुल जा रही हूँ। पब्लिक में क्या हल्ला बच रही है वो आपको पता होगा। आम आदमी पार्टी पे तो आरोप लगे थे ना घोटाले के। आरोप भाजपा के लोग क्या कर दें और क्या कहेंगे, इनका कोई देव धर्म नहीं है। अब ये सरकार चला रहे हैं, आपको खुद ही पता लग रहा है कि हाय तौबा मचा हुआ है। हाय तौबा मचा। इस तरीके से कहा जा रहा है कि 24 एसी लग रही है, पंखे लग रहे हैं, लाइटें लग रही हैं, तो अगर कोई मुख्यमंत्री ये सारी चीजें लगवा लेते तो इसमें दिक्कत क्या है जनता को? दिक्कत नहीं है, हम नहीं कहेंगे कि दिक्कत है, लेकिन भाजपा को क्या दिक्कत है? भाजपा को क्या दिक्कत है? केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं थे, बिल्कुल थे। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री नहीं थे, तो फिर ये क्यों हाय तौबा करते हैं? ये तो हाय तौबा करेंगे। दूसरा लीडर नहीं है, ये लीडर है। जनता भी तो पसंद कर रही है ना, तभी तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को नहीं जिताया, बीजेपी को लाया। एक बार मैं कहती हूँ, आप कह रही हो जनता पसंद नहीं कर रही है, जनता भाजपा को पसंद कर रही है, आप कह रही है ना। तो राहुल गांधी भी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, देश की पब्लिक भी अब चिल्ला चिल्ला के बोलती है, अन्य दल भी चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि एक बार आप ईवीएम हटा के देखें, बैलेट पेपर पे चुनाव करवाएं। जब आप लोग किसी राज्य में जीत जाते हैं तब बैलेट पेपर की बात नहीं आती। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि किसी राज्य में जीत जाते हैं, ये भी प्रधानमंत्री जी की चाल होती है। अच्छा। वो थोड़ा सा अपने बचने के लिए ये भी करते हैं कि हाँ ऐसा। एक बात बताइए आप, दिल्ली में चुनाव था, प्रधानमंत्री जी को सपने आते हैं क्या कि हमारी सीटें इतनी होगी? किसी के घर पे जाते हैं क्या? नहीं, प्रधानमंत्री जी को विश्वास है, झूठे का विश्वास, जनता का विश्वास, झूठ बोलने का विश्वास कि 15 प्रधानमंत्री झूठ बोलता है 2 सिलेंडर फ्री साल में गरीबों को, 500 का सिलेंडर दिया जाएगा, 15 लाख रुपए दिया जाएगा। क्या पब्लिक यही सुनने के लिए तैयार है क्या प्रधानमंत्री जी से? 15 लाख का इंतजार है क्या? प्रधानमंत्री जी ने बोला था 90 दिन में अगर मैं बढ़िया पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया, 15 लाख रुपए नहीं दिया और देश का सुधार नहीं किया, तो मुझे चौराहे पे बुला के जूते मारना, फांसी लगा देना। आज प्रधानमंत्री जी के यहाँ कौन पहुंच जाएगा बताइए? प्रधानमंत्री जी को लगता है देश का विकास नहीं हो रहा, देश तरक्की नहीं कर रहा, विश्व गुरु बन रहा है। एक चीज चल रहा है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। तो कांग्रेस पे लगता है लगातार कि हिंदू मुस्लिम आप लोग करते हैं। सुनिए, भाजपा वालों में एक बहुत बढ़िया खूबी है देश के प्रधानमंत्री के लिए, तो इसलिए तो मैं भी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भाजपा वालों का, कि देश के प्रधानमंत्री, अब भाजपा का काम है कि दामाद इनको मुसलमान चाहिए, ठीक है? दामाद मुसलमान आए तो घर में स्वागत, बढ़िया सम्मान किया जाएगा। इनको दामाद मुसलमान चाहिए, लेकिन देश में मुसलमान नहीं चाहिए। पार्टी में भी तो पार्टी, दूसरी पार्टी में मुसलमान नहीं चाहिए, बस इनको दामाद मुसलमान चाहिए। तो मैं तो भाजपा वालों को कहना चाहती हूँ भैया कि अगर मुसलमान नहीं रहेंगे तो आपकी लड़कियां दामाद फिर कहाँ से मुसलमान बनाएंगी? आपको दामाद कहाँ से गिफ्ट देंगी? पहले अपनी बेटियों को समझाओ, अपनी बेटियों को सुधारो कि तुम्हारी बेटियां, तुम्हें मुसलमानों से इतना नफरत है तो अपनी लड़कियों को संभालो कि पहले तुम्हारे दामादों को, अपने पतियों को तलाक दे, और फिर हम हिंदू मुसलमान तुम्हारी बात का हम स्वागत करेंगे कि हाँ भाजपा के लोग हिंदू के पक्ष में हैं। ये ड्रामेबाजी करते हैं और देश की पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं। खुद इनको दामाद मुसलमान चाहिए और पब्लिक में मार काट फैलवाते हैं। हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर, ये सब अब नहीं चलेगा। पब्लिक जागरूक हो गई है, ऐसा अब इनका नहीं चलेगा। तो
तो जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई के बाद अब शीश महल वर्सेस माया महल की राजनीति शुरू हो गई, लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरीके से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ये कह रही कि एक घर में जनता दरबार लगाया जाएगा, क्या दिल्ली की जो समस्या है वो सुलझेंगी या नहीं। मैं पूनम, आप देख रहे हैं विस्तार भारत।